तो आपकी जो फैमिली थी उन्हें ये पसंद नहीं था कि भोजपुरी में अश्लील गाने बने, ये अश्लील दृश्य हों। तो जब आप इंडस्ट्री में आ गए तो आपने इसे हटाने के लिए कुछ किया, कुछ ऐसा काम किया जिससे कि आपके परिवार वालों को अब गर्व हो? क्या कर सकती हूँ, जब बड़े लोग ही नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं। वैसे मैं देखूँ तो आपके गाने में खूब अश्लीलता दिखती है, तो घर वाले दुखी होंगे। हाँ तो ये दिक्कत तो है। अगर आपके योगदान की बात करें तो भोजपुरी के लिए डिम्पल ने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया है। बड़े स्टार पवन सिंह है, मंच से उन्होंने कहा कि कह रही थी कि मेरे सामने से ऑफर आया है, तो लोग ये कह रहे हैं कि पवन सिंह ने आपको ही जवाब दिया है। अगर आप ट्रस्ट करते हैं किसी पे, अगर अपना होता ना तो किसी गैरों के बातों पे आके आपको कुछ बोलता नहीं। खेसारी लाल यादव की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने मंच पे आपके साथ बदतमीजी से बात की, हाँ और किया बाद था। में हंस के फिर आपके साथ आ गए, हाँ किया था उन्होंने। तो आपको बुरा नहीं लगा? लगा था। तो आप फिर आगे उनके साथ काम करेंगे? तो उनका ऐसा कैरेक्टर है कि उनकी बातों को कोई बुरा नहीं मानता। अरे। मुझे मैं बता रही हूँ। कितनी नादानी वाली बात नादानी है वाली बात कि नहीं है। जब भोजपुरी इंडस्ट्री का इतिहास देखा जाएगा और जब इस दौर का जिक्र होगा कि इस समय में महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार होता है, तो डिम्पल सिंह की क्या भूमिका हो? क्या डिम्पल सिंह भी जिम्मेदार है महिलाओं के हालात को लेकर? आप जिम्मेदार नहीं है? कि अगर आपका शोषण हो रहा है तो तुरंत बोलो ना। पर्सनल लाइफ को बाहर ला रहे हो, छीछा लेकर आप खुद ही मचा रहे हो। जब साथ में तो बड़ा मजा आ रहा था सबको। लेकिन डिम्पल सिंह कितने लड़कियों के साथ खड़ी रही जिनके साथ शोषण हुआ, जिनके साथ गलत हुआ, या खुद के साथ भी खड़ी रही कि नहीं? आप मैं खड़ी हूँ, मैं खुद के साथ ही खड़ी हूँ। उस मंच पर आपको लेके अश्लील कमेंट्स हाँ, किए मैं गए, उसी- भद्दे बातें कही गई, तो तो क्या आपने स्टेप क्या लिया? FIR करवाई, महिला आयोग में शिकायत की, मैंने जिसने करवाया। आपके खिलाफ मैंने बोला, उसको करवाया। थप्पड़ मारा आपने? मैंने करवाया, वो सारा काम हो गया। बताएंगे ना सोशल मीडिया पे क्या हुआ है, और जो गलती हुई होंगी उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। आगे से मेरे साथ तो ऐसा होगा नहीं, ना ही मैं करना चाहूंगी। नमस्कार, मेरा नाम है किसलय गौरव और आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ भोजपुरी की मशहूर चर्चित हीरोइन, नाम है डिम्पल सिंह, हमारे साथ मौजूद हैं। बागी बलिया की रहने वाली हैं और बागी तेवर आजकल अब इनके अंदाज में भी देखने को मिलते हैं। तो डिम्पल सिंह हमारे साथ हैं और अगले कुछ मिनट तक अपनी नज़रें स्क्रीन पर गड़ा कर रखिए, क्योंकि डिम्पल सिंह का सबसे बेबाक इंटरव्यू, ऐसा इंटरव्यू जिसे आप आज तक ना कभी देखे होंगे और ना आपने ऐसा इंटरव्यू कभी सुना होगा। चलिए शुरू करते हैं डिम्पल सिंह के साथ बातचीत का सिलसिला। बहुत स्वागत है डिम्पल आपका। थैंक यू सो मच। का हाल बा? बढ़िया बा। राहुल का हाल बा? सब ठीक बा। दो तबका है, एक तबका ये सोचता है कि डिम्पल जो हैं बहुत सिंपल हैं, दूसरा तबका है वो ये सोचता है कि डिम्पल तो सिंपल हैं ही नहीं। हाँ मैं सिंपल हूँ, लेकिन लोगों को लगता है कि मैं सिंपल नहीं हूँ। तो लोगों का सोच कुछ भी सोच सकते हैं। लाइफ स्वतंत्र कैसी हैं चल सब। रही है? सिंपल है या कॉम्प्लिकेटेड है? फिलहाल तो कॉम्प्लिकेटेड है। ट्रोलर्स ने कुछ ज़्यादा बवाल मचा रखा है। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। मतलब सोच भी नहीं सकती वहाँ तक के लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है ज़िंदगी को। आप बलिया की रहने वाली हैं, हाँ बलिया की, और आप बक्सर के रहने वाले हैं। मुझे पता चला आज ही। तो जब आप भोजपुरी इंडस्ट्री में जब आपने पदार्पण किया या फिर तैयारी कर रही थी, तो आपने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि आपके घर वाले इससे खिलाफ थे। हाँ, शुरुआती दौर में नहीं चाहती थी फैमिली कि मैं यहाँ पे आऊँ। क्यों खिलाफ थे? क्यों चाहते थे कि आप इस इंडस्ट्री में ना आए? बहुत सारे गाने हैं और बहुत ऐसे नए नए सिंगर्स आते हैं जो कोई भी सिंगर बन जाता है, कुछ भी गा देता है, किसी के नाम के ऊपर गा देता है। तो इसकी वजह से फैमिली नहीं चाहती थी कि मैं आऊँ। मतलब कुल मिलाकर ये कहें तो आपकी जो फैमिली थी उन्हें ये पसंद नहीं था कि भोजपुरी में अश्लील गाने बने, ये अश्लील दृश्य हों। तो जब आप इंडस्ट्री में आ गए तो आपने इसे हटाने के लिए कुछ किया, कुछ ऐसा काम किया जिससे कि आपके परिवार वालों को अब गर्व हो क्या चलो मैं अब क्या ठीक है। कर सकती हूँ, जब बड़े लोग ही नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं। आप भी तो इस इंडस्ट्री के हिस्सा हैं। हालांकि अभी शुरुआत हो रहा है इन सब चीज़ों का, बट अभी जो नए नए सिंगर्स आ रहे हैं वो कुछ भी गा दे रहे हैं। शुरुआत हो रहा है अभी। आपने क्या किया? अगर आपके योगदान की बात करें तो भोजपुरी के लिए डिम्पल ने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया है। मैं क्यों बड़ा छोटा मुंह बड़ा बात करूं, कुछ भी नहीं किया मैंने। हालांकि जो अपने हमारे सीनियर्स हैं वही किए हैं, और उन्हीं से उम्मीद है हमारा कि वो कुछ अच्छा करे ताकि हम भी उनके मार्गदर्शन पे चले। तो परिवार से जब आप अनुमति लेके जब इंडस्ट्री में आई थी तो परिवार वालों को उम्मीद तो होगी ना कि हमारी बेटी जा रही है तो कुछ अच्छा करेगी, ये जो हम देख रहे हैं अश्लीलता वो सब नहीं दिखेगा। इससे अलग हट के क्या किया आपने? वैसे मैं देखूँ तो आपके गाने में खूब अश्लीलता दिखती है, तो घर वाले दुखी होंगे। हाँ तो ये दिखता तो है, अब क्या कर सकते हैं। वही वही बनता है, वही सुनता है लोग।
और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं उस गाने का हिस्सा ना बनूँ जिस गाने में ये सारी चीज़ें हैं, बट घूम फिर के मेरे पे ही आ जाता है चीज़ें, तो क्या तो करूँ। कैसे आप कोशिश करते हैं बचने के लिए और आप नहीं बच मना कर पाती? देती हूँ मैं हम्म, कि मैं नहीं कर पाऊँगी। इसके बाद भी लोग नहीं मानते हैं। लोग नहीं मानते हैं, लोगों के कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि अरे क्या हो गया, जब आप इस लाइन में आई हैं तो करना पड़ेगा। और लोगों का नज़रिया है, किस नज़र से देख रहे हैं आपकी चीज़ों को, बस वही। आपने एक अपने इंटरव्यू में अपनी एक अधूरी प्रेम कहानी का जिक्र किया था और आपने कहा था कि सामने से ऑफर आया था। ऑफर नहीं बोला था मैंने, हम्म, प्रपोजल बोला था मैंने, हम्म, कि सामने से प्रपोजल आया था हम्म, और वो बंदा इंडस्ट्री के बाहर का था। मैं वो भी क्लियर करती हूँ, इंडस्ट्री के बाहर का था बट इंडस्ट्री के लिए काम करता था। हम्म। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपने प्यार के बारे में सोशल मीडिया पे वायरल करूँ, क्योंकि पर्सनल चीज़ें हैं, तो मैं ठीक है, लेकिन आपने किसी का नाम नहीं लिया, नहीं, जैसा कि मैंने- आप चाहती भी नहीं कि उसका नाम सामने आए। नहीं। पता नहीं आप किसको बता रही हैं, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन एक बड़े स्टार पवन सिंह है, मंच से उन्होंने कहा कि कह रही थी कि मेरे सामने से ऑफर आया है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो लोग ये कह रहे हैं कि पवन सिंह ने आपको ही जवाब दिया है। नहीं, मुझे नहीं लगता पवन जी ने मुझे जवाब दिया है। हम्म, अब कहते हैं जिसका नाम होता है उसी की बदनामी होती है। क्या पता लोगों को लगा हुआ कि मेरे को ही पवन जी बोल रहे। हालांकि मैंने ऑफर की बात ही नहीं बोला, उसमें आप देख सकते हो, सुन सकते हो, कहेंगे तो आपको क्लिप भी भेज सकती हूँ। और मैं क्लियर बोली हूँ उसमें कि इंडस्ट्री के बाहर का है बंदा, काम करता था इंडस्ट्री के लिए लेकिन बाहर का है। अब पता नहीं पवन जी ने क्यों ऐसा बोला। तो पवन सिंह के चाहने वाले आपको क्यों ट्रोल कर रहे हैं, उनको आपसे क्यों दिक्कत है? इसलिए क्योंकि पवन जी बहुत मानते हैं और जितने कहते हैं ना कि जो जलनखोर लोग हैं वो नहीं देखना चाहते मुझे पवन सिंह के साथ, तो बस इसीलिए ट्रोलिंग स्टार्ट है। और मैं चाहूँगी कि आप लोग करते रहिए और हमें मज़ा मिलते रहे। तो पवन सिंह आपको मानते हैं, आप भी उनको मानती हैं? बहुत मानती हूँ, आज भी आप उनको भगवान मानती हैं? मानती हूँ, मानती थी, मानती हूँ, मानती रहूँगी। उनके अ, मेरे लाइफ में उनका योगदान बहुत है, था और है भी। और आप पता नहीं आगे रहेगा कि नहीं रहेगा, वो उनके ऊपर डिपेंड वैसे आपने है। दावा तो कर दिया कि रहेगा भी, अपने मंचों से आप कह चुके हैं। हाँ क्योंकि पर्सनली क्या है हम लोगों का वो हम ही जानते हो, मैं कितना रिस्पेक्ट करती हूँ उनको वो जानते हैं। मुझे दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या है मेरे लिए, मैं उनके लिए क्या हूँ। मैं इज्जत करती थी, करती हूँ और करती रहूँगी। भोजपुरी इंडस्ट्री में महिलाओं का शोषण होता है, आप इस बात को मानती हैं? नहीं, आपने तो खुद ही अपने इंटरव्यू में कहा है कि नई नई हीरोइनों को मौका दे दिया जाता है, हम जैसे हीरोइनों को कहा जाए कि आप बाहर बैठिए। नहीं, मैंने देखिए वो भी क्लियर करती हूँ मैं। वहाँ पे मैं किसी और थॉट से बोली थी, एडिट भी हुआ है बहुत सारी चीज़ें। एक बार और क्वेश्चन करिए आप। क्या आप मानती हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ शोषण होता है, उनका इस्तेमाल होता है, उनका मजाक बनाया जाता है, मंचों से उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, उनका इस्तेमाल किया जाता है? एकदम क्लियर कर दिया मैंने, अब बताइए। हाँ, मंच से होता है। मंचों से बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो सह जाती हैं और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो नहीं सहती हैं। मंच से तो होता है, ये मैं मानती हूँ। और ये मैं कहूँगी भी कि अगर आप अपने घर की लड़कियों के लिए नहीं कुछ बोलते हैं तो बाहर की लड़कियों के लिए भी ना बोलिए। लड़की अपनी हो चाहे पराई हो, लड़की तो लड़की ही होती है। और शोषण की बात कहा आपने इंडस्ट्री में, तो बहुत ऐसा चीज़ है जो कि हमें भी समझ के चलना होता है और सामने वाले को भी समझ के करना होता है। बट हम जिनके साथ काम करना चाहते हैं और करते हैं वो नहीं करते हैं, उनसे करवाया जाता है, उनसे बोला जाता है कि ऐसी बातें हैं। क्योंकि इर्द गिर्द में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फिर बोलूँगी फिर हो जाएगा बवाल। नहीं, लेकिन जब भोजपुरी इंडस्ट्री का इतिहास लिखा जाएगा और जब इस दौर का जिक्र होगा कि इस समय में महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार होता है, तो डिम्पल सिंह की क्या भूमिका हो? क्या डिम्पल सिंह भी जिम्मेदार है महिलाओं के हालात को लेकर? आप जिम्मेदार नहीं हैं, आपको नहीं लगता? मैं कैसा जिम्मेदार हूँ? गलतियाँ तो दोनों तरफ से होती है ना। ऐसा थोड़ी है कि लड़कों में ही गलती है, हमारे अंदर भी तो गलतियाँ हैं ना। कि अगर आपका शोषण हो रहा है तो तुरंत बोलो ना, अब बाद में क्यों बोल रहे हो? उसी टाइम एक्शन लो ना। क्या मेरे साथ लेकिन डिम्पल सिंह कितने लड़कियों के साथ खड़ी रही जिनके साथ शोषण हुआ, जिनके साथ गलत हुआ, या खुद के साथ भी खड़ी रही कि नहीं आप? मैं खड़ी हूँ, मैं खुद के साथ ही खड़ी हूँ। अब तक आपने किन लड़कियों के लिए आवाज़ उठाया भोजपुरी इंडस्ट्री में? किसका सपोर्ट किया आपने? मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी का किया है सपोर्ट, और ना ही मेरा कोई किया है, और ना ही किसी का शोषण हुआ है।
इस लेवल का, जिस लेवल का आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता किसी का हुआ है। क्या सब आपको आजाद नहीं लगता कि आप जिस कलाकार को महान बता रही हैं, जिनको आप भगवान बता रही हैं, जिनको दुनिया पवन सिंह पावर स्टार के नाम से जानती है, जहाँ आप 4-5 लड़के जिसको आरोपी बना रही हैं तो और वो- वहीं एक लड़की उसको अपना भगवान बना रही है, तो फिर वो सुनने क्या वाला मतलब है? बेकार है ना, वो सुन क्यों रहा है स्टेज पे? उसको उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए ना, बाद में क्यों रोना रोना? अब उसी टाइम एक्शन लो कि नहीं, मुझे आप मत बोलो। एक्शन तो आप भी नहीं लेती है, मन से आपको पता नहीं क्या क्या आपके ऊपर टिप्पणी कर तो दी गई। मैंने लिया ना, मैंने तो नहीं देखा। मैंने लिया है। एक भुवनेश्वर जी की पुण्यतिथि थी, पहली पुण्यतिथि थी, उसी का भुवनेश्वर पहली पुण्यतिथि थी, और उस पे एक प्रोग्राम होता है, स्टेज शो होता है, और उस स्टेज पर ऐसी बातें होती हैं कि जिनकी पुण्यतिथि थी वो शायद जिंदा ना हो जाए, ये सब देख के उस मंच पर आपको लेके अश्लील कमेंट्स हाँ, किए मैं गए, भद्दे भद्दी बातें कही गई। उसी बातों को लेके मैंने जो अभी आया है मेरा इंटरव्यू, वही बात मैंने बोला था कि बुरा तो तो क्या लगता है। आपने स्टेप क्या लिया? FIR करवाई, महिला आयोग में शिकायत की, मैंने जिसने करवाया, आपके खिलाफ मैंने बोला उसको करवाया थप्पड़ है, मारा आपने? मैंने करवाया, वो सारा काम हो गया। बताएंगे ना सोशल मीडिया पे क्या हुआ है, वो सारे काम हुए मंच पे तो हैं। हमने नहीं देखा ना। मंच पे अब देखेंगे आप, जनता के सामने बेइज्जती हुई तो जनता के सामने आपको जवाब देना है मंच ना। पे देखेंगे अब आप, हम्म, अब एक्शन भी देखेंगे आप। अगर बोल के दिखाए कोई, हम्म। कोई भी हो, कोई मतलब कोई भी हो, बोल के दिखाया, नहीं एक्शन मिला तो तब आप मुझे कॉल करिएगा, तब आप ये क्वेश्चन करिएगा मुझसे। उस वक्त क्यों चुप हो गई थी आप? उस वक्त पता नहीं क्या था, क्यों क्यों चुप हो गए थे, हम समझ में नहीं आया था। लेकिन हाँ, वो गलत था, जिसके लिए हमको आवाज़ उठाना चाहिए, उस टाइम मैंने नहीं उठाया। हालांकि बाद में मैंने उठाया, और आगे से अगर उस टाइम अगर कुछ भी होता है मेरे साथ तो उठाया जाएगा आवाज़। तो आपने किसी, इतने सारे महिलाओं ने आरोप लगाए, रानी चटर्जी ने उधर मनोज तिवारी पर आरोप लगा दिए, काजल अगवानी ने खेसारी लाल यादव और पवन सिंह दोनों को लपेटे में ले लिया, अक्षरा सिंह भी जो है दोनों पे आरोप लगा चुकी हैं। तो इनमें से किसी को किसी के साथ मजबूती से आप खड़ी रहीं कि हाँ चलो बहन तुम्हारे साथ हैं? उनको लोगों ने खूब ट्रोल किया। और इनका उनका पर्सनल मामला है, वो समझे, मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। ये तो बिल्कुल ठीक वैसे ही हो गया कि उनका पर्सनल मामला है, वो समझें। हाँ, तो जब मेरे ऊपर बात है कि तब मैं बोलूंगा। नहीं तो फिर ऐसे कैसे आप लोग इंडस्ट्री को बदलेंगे? नहीं तो ये उस टाइम ही रखना चाहिए ना, उस टाइम ही आवाज उठाना चाहिए जब आप रहते हो साथ में। आप जब साथ में नहीं हो तो फिर आवाज उठाने का मतलब ही नहीं है। अब क्यों आवाज उठा रहे हो? आप खुद ही अपनी पर्सनल लाइफ को बाहर ला रहे हो, छीछा लेदर आप खुद ही मचा रहे हो। क्या मिला, क्या बेनिफिट है इससे? कुछ है? कुछ मिला आपको? नहीं मिला। आपको उसी टाइम आवाज उठाना चाहिए जब आपके साथ ये सारी चीजें हो रही थी। अब अलग होके आप ऐसे करोगे तो नहीं होगा ना। जब साथ में तो बड़ा मजा आ रहा था सबको। उसी टाइम आवाज़ उठाओ ना कि हाँ मुझे इस चीज़ से दिक्कत है। मैं तो उठाती हूँ कि हाँ मुझे इस चीज़ से दिक्कत है, मैं पर्सनल भी मैसेज करती हूँ मुझे इस चीज़ से दिक्कत है। वहाँ पे जाके आप नहीं ऐसे नहीं है ये करोगे और बाद में माइक पे आके कुछ भी बोलोगे तो ऐसा नहीं होता है। हम नहीं मानते हैं कुछ भी। मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है आपके हिसाब से? हाँ ठीक चल रहा है, मेरे सब बढ़िया है? सब एकदम फर्स्ट क्लास है, मस्त है। आपने कहा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री 2 गुटों में बट गई है, इस बात पे आप कायम है अभी? 2 गुटों में ग्रुप वाली बात? हाँ वो तो अभी भी बोल रही हूँ, ग्रुप है। पहले तो आप कहती थे कि नहीं सब एक परिवार है। वो लोग भी कहते हैं कि सब एक परिवार है, लेकिन नहीं, आपके सुर क्यों बदल रहे हैं? नहीं मेरे सुर बदले नहीं है, मेरे सुर वही हैं, मेरे सुर बदले ही नहीं है। मैं अभी भी वही बोलूंगी, कल भी वही बोलूंगी, परसों भी वही बोलूंगी मैं। अगर हम ग्रुप नहीं चूज करेंगे तो लोग ट्रोल करता है कि ग्रुप क्यों नहीं चूज की। अगर हम बोलते हैं कि फैमिली हमारी एक ही है, हम सब एक ही फैमिली के हैं, तो भी लोगों को प्रॉब्लम हो जाए। तो हम जाए तो कहाँ जाए, क्या करें? हम यहाँ पे इंडस्ट्री में काम करने आए कि ग्रुप, हम बीजेपी और आरजेडी का चुनाव लड़ने आए हुए हैं। हम तो बीजेपी के लीडर है नहीं, आरजेडी के है नहीं कि हमको लड़ना है कि नहीं हम इस पार्टी के तो उस पार्टी में जाएंगे नहीं। हम कलाकार है, हमको सबके साथ काम करना है। केवल 2 सुपरस्टार के इर्द गिर्द पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री घूम रही है? नहीं मुझे नहीं लगता। कौन कौन है सुपरस्टार? और सारे सुपरस्टार है, सब सुपरस्टार में नज़र में सारे। पवन जी हो गए, खेसारी जी हो गए, कल्लू जी हो गए, रितेश जी हो गए, समर जी हो गए, यश जी नहीं, हो जब गए। ये 2 ग्रुप बने हैं तो फिर ये लोग कहाँ हैं? 2 ग्रुप मतलब कि 2 गुट, पूरी इंडस्ट्री 2 गुट में बटी है, तो इसका मतलब कि 2 ही कप्तान होंगे ना। नहीं 4 कप्तान तो आएंगे नहीं। 2 गुट में बटी नहीं है यार, ये सोचने वाले के ऊपर है। ये सोच सकता है, बोल सकता है, मेरे लिए नहीं है भैया। मैं किसी इंडस्ट्री किसी ग्रुप की हिस्सा नहीं थी, ना हूँ, ना कभी रहूँगी। इस बात के लिए कोई बुरा माने भला माने, काम दोनों तरफ करूँगी। जिसके पास से काम का ऑफर आएगा मैं उसके पास जाऊँगी और उसके साथ काम करूँगी। ग्रुप की मैं अगर ग्रुप बनाना होगा तो खुद का ग्रुप बनाऊँगी, डिम्पल सिंह ग्रुप, अगर ऐसा बात आया तो, अदरवाइज नहीं। आजकल तो लोग ये भी कह रहे हैं कि आपको काम मिलना बंद हो गया है। कौन कहता है? बैक टू बैक फिल्में कर रही हूँ, बैक टू बैक गाने कर रही हूँ। लोग देखना नहीं चाहता उस नजरियों से जहाँ लोगों को ये लगता है कि नहीं भैया के साथ दिखे, भैया के साथ दिखे। अरे भाई क्या है मतलब, वहीं तक इंडस्ट्री थोड़ी है, और भी लोग हैं, और भी कलाकार हैं।
तो कौन है ये लोग जो कहते हैं कि भैया के साथ दिखें? आपने तो इंटरव्यू में उनको चमचा तक कह दिया कि कुछ हाँ तो चमचे लोग चमचे हैं। ही लोग हैं। हम्म। तो हर हालांकि सुपरस्टार के पीछे चमचे हैं। हाँ चमचे कुछ थे, लोग थे भी, और है वाला तो नहीं बता सकते, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते थे, चमचे थे। कभी आपने भी किसी की चरण वंदना की है, आपको नहीं लगता? नहीं, मैंने किसका किया है? आप भी तो खूब तारीफ करती हैं। मैं तारीफ अभी भी करूंगी, आजीवन करूंगी तो वो तारीफ। भी वही काम करते हैं, वो भी तारीफ करते हैं, भैया जी कहते नहीं, हैं। नहीं, आप वो तारीफ- भगवान कहते हैं, वो भैया कहते हैं। नहीं, नहीं, तो वो आप भी तो उन्हीं की तारीफ- श्रेणी में हैं। वो तारीफ नहीं हुआ, वो तारीफ नहीं हुआ। श्रेणी की बात अलग है, एक सम्मान देना अलग है, एक लोगों को गलत वे में उनके साइड से बोलना अलग बात होता है। मैंने तो किसी को गलत नहीं बोला, आपको मैंने गलत नहीं बोला कि मैं इस पार्टी की हूँ और इस ग्रुप की हूँ, मैं आपको गलत बोलूंगी। लेकिन एक भगवान जो है अपने भक्तों का बड़ा ध्यान रखता है। अगर आप किसी को भगवान मानते हैं, बनाते हैं, तो बड़े सोच समझ के बनाते हैं। आपने जिनको भगवान बनाया उन्होंने तो आपको अपने चुनाव प्रचार में नहीं बुलाया। पता नहीं अब आपको लेकर वो क्या सोचते हैं, मुझे पता भी नहीं है। लेकिन किसी को भगवान का दर्जा देना छोटी मोटी बात तो नहीं है, बस सोच समझ के भगवान बनाते हैं। माता पिता को भगवान मानते हैं, कोई गुरु को भगवान मानते हैं, कोई ऊपर वाले को भगवान मानते हैं। आपने एक इंसान को भगवान बनाया तो सोचा उससे पहले कि बस भावनाओं में आके भगवान कह दिया नहीं आपने? नहीं नहीं, वो गुरु ही है, गुरु ही बोला जा सकता है, क्योंकि मेरे उस सिचुएशन में उन्होंने मेरा साथ दिया, हालांकि हमेशा साथ देते हैं। तो मैं उनको उस नज़रिए से देख रही हूँ। अब भगवान वो अलग होता है, लोग बोल जाते हैं कि अरे आप मेरे लिए भगवान है, आप मेरे लिए आदर्श हैं, तो वो उस वे में था। और चुनाव प्रचार की बात हुई तो उसमें भी कुछ रीजंस थे, और कुछ लोग था जो चाहता था कि मैं पवन सिंह के करीब ना आऊँ, मतलब ना जाऊँ उनके साथ। पवन जी ने फिर बुलाया चुनाव बाद, तो हम फिर मिले ही, बात की ही, सब ठीक हो गया फिर? सब ठीक है। अब पर्सनल क्या, हम किसी को शेयर थोड़ी करने आएंगे। जिसको लगता है, बहुत कोशिश करता है लोग हटाने के लिए, हटाता है, फिर हम भाई जिसके साथ महादेव का हाथ में। ये जो दो सुपरस्टार पे इतने आरोप क्यों लगते हैं कि ये लोग लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में आने वाली हीरोइनों का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, इस्तेमाल कर, जबरदस्ती तो करते नहीं है ना ये लोग। जबरदस्ती तो कोई करेगा नहीं आपके साथ। अगर आप जाना नहीं चाहोगे तो लेके कैसे जाएंगे? जरूरी थोड़ी कि लड़का ही गलत होता है, ऐसा नहीं होता है सर। एक फुसलाना भी चीज होता है ना, कि फुसला के नहीं, लेके अब चले गए। इतने नादान बच्चे तो है नहीं कि फुसल के चले जाएंगे। तो नादान बच्ची तो आप भी नहीं है ना, कि मन से आपने कह दिया कि भगवान के रात चली, और आप कहते हैं कि पब्लिक ने कहा तो मैंने ये बात हाँ, मैंने ये बोला है, वो तो आप भगवान भी का तो नादान ये था। बच्ची नहीं है ना। हाँ, तो नादान बच्ची की ना, अगर हम कहीं जा रहे हैं, अगर उसको डिमांड है कि हमें अब पैसा लिए, अगर डिमांड है कि आप यही करना, तो मैं कर दी। तो वो भी कहेंगे डिमांड थी कि हमारी जोड़ी आए पर्दे पे, और उसी जोड़ी के चक्कर में उनका इस्तेमाल हो आप गया। घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई नादान नहीं है, और कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता है। सबका अपना अपना नहीं, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि डिम्पल सिंह ये कहते हैं अपने इंटरव्यूज में कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जातिवाद खूब चल रहा है, कोई किसी की जाति का नाम बना दे रहा है, कोई किसी को लेकर जातिवादी तो था, लेकिन मैंने किसी कहीं बोला नहीं है ये बात। नहीं, मैंने सुना है, आप तो कहती हैं कि जातिवाद गाने बनते हैं, जातिवाद- जातिवाद को लेकर हाँ, बात होती मेरे है। ऊपर गाने बने थे, तो उसके लिए मैंने बोला था कि जब अपने घर की महिलाओं के ऊपर होता है तो लोग पनपनाने लगता है, और दूसरे के ऊपर बनता है तो बड़ा चिंगारी ये में। किसके लिए आपने बात कही थी वैसे? जो गाया होगा वो समझ गया होगा कि मैंने किस पे बोला था। हालांकि बहुत सारे लोगों ने मेरे ऊपर गाना गाया है, और कुछ भी गा देता है, और जब उनके घर पे बात आती है तो फिर उनको लगता है कि नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि हमारी घर की लड़कियां लड़की हैं, दूसरे घर की लड़कियां कुछ नहीं है। ये तो आप पे भी लागू आता है। दूसरी लड़कियों को अपनी आवाज़ नहीं उठाई, जब आपके ऊपर आते हैं तो आप अपनी आवाज़ उठाती नहीं हैं। नहीं, तो सब उठाए ना अपने लिए आवाज़। हम तब उठाएंगे ना जब आप सही रहेंगे। सब अपना अपना लेके चलेंगे तो फिर कैसे आगे नहीं बढ़ेंगे? नहीं, मैं तब उठाऊंगी जब आप सही रहेंगे। जब आप गलत रहेंगे, बाद में आवाज उठाएंगे तो कोई साथ तो थोड़ी मतलब कि देगा। आप ये मानती हैं कि काजल लखवानी हो या फिर अनुपमा मैं- हो मैं या फिर no comment, अक्षरा हो, sir, no सब comment, गलत हैं? sir, मैं आप साथ नहीं, इसका मतलब कि गलत हैं, यही आप कहना चाहते हैं? प्रणाम, कोई कमेंट्स नहीं इन लोगों पे, इनकी मतलब लाइफ। मैं आपकी बात से ही आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मतलब मैं कहीं से लेके नहीं आ रहा हूँ। आप जो कह रही हैं मैं उसी में से निकाल के सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। मुझे नहीं पता गलत है कि क्या, ये जानती होंगी सब। तो आपको साथ खड़े होना चाहिए ना। मैं क्यों खड़ी हूँ, मैं नहीं रहूँगी यहाँ। तो सही है, गलत है फिर? कुछ भी हो सकता है। हम जब जानते ही नहीं करीब से, तो हम क्या बता सकते कि आप सही हैं कि गलत है? हम जिसको देखेंगे, अगर अभी आपके पास हैं, आपको बैठे हम देख रहे हैं, तो जानेंगे कि आप सही हैं। हम उनको जानते ही नहीं, तो उनके पीछे क्या ही हम झूठ का दिमाग लगाए। उनकी लाइफ है, वो जाने। उनको बाद में उस टाइम नहीं समझ में आया जब उनके साथ वो सारी चीज़ें होती थी। जातिवाद का आप विरोध करती हैं, लेकिन फिर हम आपसे ये उम्मीद कैसे करें कि आप मंचों से मैंने ये गाना गा दें? मैंने एक बार ही बोला था, और गाना मैंने नहीं गाया था, मैंने एक बार ही बोला था बबुआने के राज चली। वो मेरे से गलती हुआ है, अगर किसी को बुरा लगा हो तो मेरे तरफ से माफ़ी है। खेद है आपको इस बात का? हाँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ सबसे।
आइंदा से नहीं होगा। हालांकि वो डिमांड था इसलिए मैंने बोल दिया था, उसके लिए बहुत सारे ट्रोल हुई थी मैं, बट माफ़ी चाहती हूँ। तो भोजपुरी में जो महिला कलाकार आ रही हैं उनके लिए कुछ सुझाव है आपको? बस यही कहूँगी, अपना स्टैंड लिए रहो और काम करते रहो, अच्छा अच्छा काम करो। कोई अपना नहीं है, जिसको आप अपना मानो, जिसके लिए आप दुनिया से लड़ो, वही आपके खिलाफ हो जाता है। कोई भी अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है। आपके गुरु भी नहीं है। मुझे लगता है कि वो भी गुरु नहीं, लेकिन मेरी ही बात करिए। आपसे पहले आपने ये कहा कि वो हमारे गुरु हैं, वो हमारे साथ थे, वो हैं, साथ थे, हैं और रहेंगे। हाँ, अभी आप ये कह रहे हैं कोई अपना नहीं है, तो बिल्कुल ही दोनों ही बयान एक दूसरे के अलग है ना। मैं अपना मतलब वो बोल रही हूँ कि अगर आप ट्रस्ट करते हैं किसी पे, अगर अपना होता ना तो किसी गैरों के बातों पे आके आपको कुछ बोलता नहीं, पहले आपसे पूछता कि क्या आप गलत हो, क्या आपने ये बात मेरे लिए बोला है। तो ये भी तो पॉइंट है ना कि आप पूछते क्या क्या बात मेरे लिए बोला, तो मैं भी मेरे अंदर होता, मैं बताती कि आपके लिए बोली हूँ या किसके लिए बोली हूँ। तो फिर हम किसको अपना कहें और किसको गैर कहें? ये मंचों की परंपरा कब बदलेगी? मैं तो चलिए उस मंच की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें आपको किसी ने बहुत एक पर्सनल सा कमेंट कर दिया। बड़े बड़े स्टार भी आपके साथ जब मंच पर होते हैं तो बड़े ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, चाय में बिस्कुट बोर दी, ये सब सांकेतिक भाषा क्या हम लोग नहीं समझते हैं? क्या भोजपुरी की जनता नहीं समझती है? क्या वो जिस तरीके से आपसे बात करते हैं, क्या अपने घर पे ऐसे बात करेंगे? मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूँ, या फिर आप अलाउ करेंगे इन लोगों को? नहीं, मैं अलाउ नहीं करूँगी। और वही बात मैं बोली हूँ इंटरव्यू में, जिसको लेके पनपना गए हैं लोग, तो मैं तो सीधा नाम ले रहा हूँ जिसके साथ आप शायद आने वाले समय में काम भी करेंगे। खेसारी लाल यादव की बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने मंच पे आपके साथ बदतमीजी से बात की, और बाद में हंस के फिर आपके साथ आ गए। ना किया था उन्होंने, तो आपको बुरा नहीं लगा? लगा था। तो आप फिर आगे उनके साथ काम करेंगी? मैंने बात किया उनसे और मैंने बोला भी कि ये सब चीज़ें मत बोला करिए। तो उन्होंने बोला कि देखो मैं पर्सनली कभी आपको बुरा बोलता हूँ? मैंने कहा नहीं। तो मैं कहा क्या स्टेज से ऐसा बोलना सही है? तो बोला वो हंसी पर्सनली बुरा नहीं बोलता हूँ लेकिन पब्लिकली बुरा बोलता हूँ। हंसी तो कितनी बड़ी बात है। हंसी मजाक में मैं बोल दिया। तो मैंने कहा हंसी मजाक एक लेवल पे होता है। तो बोले हालांकि आगे से नहीं होगा ऐसा, उन्होंने बोला मुझसे। आप जिनको अपना गुरु कहती हैं, जिनको आपने कुछ समय पहले भगवान कहा था, मैं अभी भी कह रही हूँ भगवान है मेरे। ठीक है, तो उन्हीं भगवान की टीम के एक सदस्य हैं। हाँ, छोटे बाबा। हाँ, मैं तो बहुत बार उनको देख चुका हूँ। आप तो कई बार भैया भी कह देती हैं उनको। हाँ, भैया कह देती हैं आप, सोचिए। किसी को आप भैया कहती हैं और वो आदमी उसी मंच पर फिर आके आपके सामने आपके साथ जो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है। तो कभी आपने भगवान अपने गुरु से नहीं कहा कि कैसे कैसे आदमी को अपनी टीम में रखे हो जो मेरे ऊपर ही ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहा है? कभी खुद को भसुर कहता है, कभी खुद को पति कहता है, फिर कभी को देवर कहता है, और पता नहीं कैसी कैसी बातें करता है। वो उनका ऐसा कैरेक्टर है ना। आपका शायद आप भी अगर मिले उनसे पर्सनली, तो उनका ऐसा कैरेक्टर है कि उनकी बातों को कोई बुरा नहीं मानता। मुझे मैं बता रही हूँ। कितनी नादानी वाली बात है कि उनकी कैरेक्टर कोई एकदम अश्लील बात कह रहा है, एकदम हर तरीके से, मतलब घर में 5 लोगों के सामने बैठ कर हम सुन नहीं सकते हैं, उसको आप कह रही हैं कि वो उनको कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। नहीं, आप तो बढ़ावा दे रही है ना उनको। नहीं, बढ़ावा नहीं दे, सीरियसली लेना चाहिए। फिर नहीं लेती हैं तो नहीं देता कोई उनको, तो लेना चाहिए ना। कैसे हो तुम, कैसे बोल सकते हो हमको कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम्हारे साथ ये कर लेंगे, वो कर लेंगे? पता नहीं, कोई लिया ही नहीं आज तक सीरियसली। आप किसी भी, ठीक है, इस मंच से आप वादा करके जाइए कि आगे से मंच पर कोई भी महिलाओं के साथ ऐसी बातें करेगा तो उसको ना छोड़ूंगी, चाहे वो मेरे साथ करे या किसी और के साथ करे। मैं वादा करती हूँ कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ और उस मंच पे मैं हूँ और किसी और आर्टिस्ट के साथ ऐसा हुआ तो मेरा जवाब आप सुनेंगे। डिम्पल सिंह के साथ बातचीत करने का मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपसे सवाल पूछूं, आप थोड़ा सा कठिन सा, मैं ये चाहता हूं कि बदलाव होना चाहिए। और जो डिम्पल सिंह अपने परिवार से लड़ के भोजपुरी इंडस्ट्री में आई है, जिसने अपने परिवार से लड़ा है, तो मुझे उम्मीद है कि इंडस्ट्री के लोगों से भी लड़ेगी और भोजपुरी को अलग मुकाम पर लेकर जाएगी। लड़ूंगी मैं, और मैं वादा करती हूँ कि अगर आगे से ऐसा कुछ हुआ है स्टेज पे तो आप मेरा देख लेंगे सारी चीज़ें, और आपको मैं भेजूंगी कि देखिए आज मैंने वादा किया यहाँ एबीपी न्यूज़ के स्टूडियो में, और उसको हम खबर भी दिखाएंगे। बिल्कुल डिम्पल सिंह ने दहाड़ा, डांटा, फटकार लगाई। बिल्कुल दिखाएगा, और ये वादा है मेरा आपसे कि अगर आइंदा से आगे कुछ होता है ऐसा तो मेरा एक्शन रहेगा। हर बड़े कलाकार को आप ये सलाह देंगे कि अपनी टीम में ऐसे लोगों को ना रखें। गुरु से अपनी बातें तो कही जा सकती है ना, जब आप गुरु भगवान मानते हैं तो भक्त तो अपनी बात कह सकता है। भक्त तो कैसे बोल रहे हैं? भक्त, मैं उस लेवल की भक्त नहीं हूँ सर जिस लेवल की आप बोल रहे हैं। मेरे अंदर उनके लिए एक फीलिंग्स अलग है। वो जिस तरीके से हैं, वो आप भी मिलेंगे तो शायद फैन हो जाएंगे आप। आगे से ऐसा कुछ हुआ तो वादा है आपसे, फिर आप बोलिएगा कि आपने क्यों नहीं एक्शन लिया, अगर मैं ना लूंगी तो
जाइए आज यही वादा करती हूँ आपसे मैं। भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए डिम्पल क्या करेंगी? अच्छे अच्छे काम करेंगे और जितने सारे ये आ रहे हैं लोग कुछ भी कर दे रहे हैं और अचानक से चाह रहे हैं कि मेरे को एक होता है ना कि ऊंचाइयां मिल जाए, वो मैं चाहूँगी कि लोग ना करें और मेहनत करें, क्योंकि हमको भी इंडस्ट्री में 10 साल हो गए। मैंने भी कई सारे गाने देखे हैं आपके, आज ये 5 के, चल जिया नाच के, मीठा मीठा बथे कमरिया, हाँ, वो बतिया बा, लेकिन इनके अलावा जो हम आपने कुछ अच्छा किया है क्या जो हमें देखना चाहिए, देखे कि हाँ, हाँ? मैंने फिल्में की है। हमारे स्वाभिमान, कस्मे वादे, बोल चूड़िया बोल कंगना, बेटी हो तो ऐसी, यार बदल ना जाना और बहुत सारी मूवी। भोजपुरी में एक दौर था जब गाने जो हैं वो 3 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, मतलब 3 शब्द होने ही चाहिए गाना सुपरहिट होने के लिए, लहंगा, चोली और भौजी। अब मैं देख रहा हूँ कि गाने में या तो ढोड़ी शब्द का इस्तेमाल करो या कहीं से ढोड़ी दिखा दो विजुअलाइज करके। आपको लगता है कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री सिर्फ यही लहंगा, चोली, ढोड़ी के इर्द गिर्द ही घूम रही है, थोड़ा इससे बाहर निकलना नहीं, चाहिए? ऐसा नहीं है। हालांकि ये सच भी है कि बहुत सारे लोग हैं जो ढोड़ी के ऊपर ही गा रहे हैं, चोली के ऊपर गा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और बहुत अपने जो स्टार लोग हैं, मतलब जो अच्छे गाने वाले हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको लहंगा चोली ढोड़ी से मतलब ही नहीं है और जिनको वही है। बहुत सारे हैं, जितने आप अब जैसे कि आप नहीं जानते हैं। मुझे बताइए ना, ताकि और भी लोग जाने उनके बारे में, उनका नाम सुने और बहुत देखें, अच्छे सारे चीज़ों को लोग लोग प्रमोट करें। कि आप अच्छी चीजों को देखो ना, मत देखो ना, वो क्यों देखते हो ढोड़ी लहंगा? कि मैंने देखी हूँ कि जितने ये सब गाने आते हैं, मिलियन गाने जाते हैं, क्यों सुनता तो वो लोग का और बढ़ावा मिल जाता है कि पब्लिक तो शराब पीना भी बहुत पसंद करती है, फिर तो बिहार में शराबबंदी खत्म करवा देते हैं क्योंकि पब्लिक की डिमांड है शराब पीना। तो ये आप यही कह रही हैं ना, मतलब कि पब्लिक मांग रही है तो हम लोग बना रहे हैं। हम लोग नहीं, मैंने नहीं बनाया सर। हाँ, भी तो ना ही नहीं, ना ही मैं हिस्सा रहूंगी इस चीजों का। और जो गलती हुई होंगी उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। आगे से मेरे साथ तो ऐसा होगा नहीं, ना ही मैं करना चाहूंगी। क्योंकि और जो लोग करता है उनसे रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि एक लोगों की वजह से सारी इंडस्ट्री बदनाम हो रही है। एक नहीं है तो बहुत है, यहाँ तो हमाम में सब नंगे, ऐसा लगता है कि मुझे। क्या कर सकते हैं, है यहाँ पे है सब, बट बड़ा बुरा लगता है, मेरे को भी लगता है, मेरे को कभी कभी लगता है मैं इंडस्ट्री छोड़ दूँ, यही सब चीज़ लेदर की वजह से। नहीं, कहते हैं ना कि ढोड़ी के लिए, लहंगा के लिए, चोली पे बन गया, मेरे नाम पे बन गया, बाप रे बाप। नहीं, सिस्टम छोड़ने से अच्छा है कि सिस्टम में रह के सिस्टम को बदलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप बदलाव का हिस्सा बने, आप सिस्टम छोड़े ना। बिल्कुल बदलाव का हिस्सा बनेंगे, लेकिन यहाँ पे यही चीज़ है ना कि अगर आप खड़े हैं तो आपके साथ बदलाव में बाकी चीज़ों में बदलाव में अगर आप खड़े, मैं क्लियर कर दूँ आपसे, बदलाव में अगर आप खड़े रहेंगे, आगे आएंगे, अगर आवाज़ उठाएंगे, तो वहाँ पे अब कोई नहीं खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि अरे वो तो मेरा साथ नहीं दी थी मैं जब वो प्रॉब्लम में फंसी थी, तो पर्सनल लेवल को लोग लेके करता है। तो अगर ये दौर चले और सब साथ में खड़े हो तो फिर हो ही जाएगा। सुने ही ना, करे ही ना कोई। क्या करें, हम तो देखते हैं कि एक भी कोई ऐसी भोजपुरी फिल्म नहीं जिसको कोई राष्ट्रीय अवार्ड मिले, या फिर ऑस्कर तो बहुत दूर की बात है, कोई भारत का भी कोई अच्छा अवार्ड नहीं मिलता है। दुर्भाग्य है। तो क्या किया जाए इसके लिए, कैसे अच्छी फिल्में बने, क्या करना चाहिए? को बहुत बड़े स्टार समझते हैं, जो खुद को बहुत बड़े बड़े लोग समझते हैं, उनसे आग्रह है कि प्लीज़ आप लोग अच्छा काम करिए, क्योंकि हम लोग तो इर्द गिर्द है ही नहीं, जैसा कि लोगों का कहना होता है। तो हम लोग हैं नहीं, तो आप लोग प्लीज़ करिए ताकि आप लोग को अवार्ड्स मिले और हम लोग को खुशी हो, हम लोग भी हिस्सा बने उस चीज़ों का। आपको जानते हैं थोड़ा सा, आप फिल्में देखती हैं? हाँ। कौन सी फिल्में पसंद हैं आपको, मतलब किस भाषा के फिल्में, किस इंडस्ट्री की फिल्में ज़्यादा? मेरे को हिंदी फिल्में बहुत पसंद है, वो भी पुरानी फिल्में देखती हैं आप? पुरानी फिल्म। भोजपुरी फिल्में देखती हैं? भोजपुरी फिल्में देखा है मैंने ना। कोई आपकी फेवरेट फिल्म भोजपुरी की? फेवरेट फिल्म भोजपुरी की बहुत बहुत तेज है ये है ना, भोजपुरी की तो है नदिया का पार। नए ज़माने की फिल्म? नए ज़माने की फिल्म बहुत वक्त लग गया आपको इसका जवाब देने में कि भोजपुरी इंडस्ट्री की कोई फिल्म जो आपको अच्छी लगी? मैंने देखा नहीं है, तो मैंने कमेंट्स नहीं करना चाहती, मैंने देखा नहीं है। तो हम कैसे भोजपुरी देखें जब हमारे कलाकार ही नहीं देख रहे हैं? क्योंकि मैं वही देखना चाहूँगी जिसमें मैं काम करना चाहूँगी, जिसमें मैं आपकी कोई फिल्म जो हमें देखना चाहिए? देखिए, स्वाभिमान बोलूँगी आपको, देखना, कस्मे वादे देखिए, बेटी हो तो ऐसी देखिए, बहुत अच्छी मूवी है, तीनों बहुत अच्छी मूवी है और फैमिली के साथ देख सकते हैं आप।
हम्म। एक वीडियो जो है बहुत वायरल हो रहा है खेसारी लाल यादव का, हम देख रहे हैं कि वर्कआउट कर रहे हैं, उनके साथ उनकी कोई फिल्म की हीरोइन है। तो जिस तरीके से उन्होंने वर्कआउट किया है जिम में, पसीना बहाया, आपको सही लगा? आपने वीडियो देखा ही होगा। सही लगा, मेरे सही लगने ना लगने से क्या, ये उनको सही लगा ना तो उन्होंने किया। आपको सही लगा कि नहीं लगा? मैं कमेंट्स नहीं करना चाहती हूँ। आप अपनी पसंद तो बता ही सकती है ना। नहीं, मैं, मेरी पसंद ही नहीं है, मेरी पसंद हमेशा नापसंद हो जाता है। मैंने देखा है पसंद कर करके चीज़ों को, नहीं, वो उनका लाइफ है, वो डिम्पल सिंह को जो बातें पसंद आती हैं उस पर बोलती हैं, लेकिन जहाँ वो चुप हो जाती हैं इसका मतलब ये है कि वो चीज़ें उनको पसंद नहीं है। हम ये मान लेते हैं फिर। ऐसा नहीं है, नहीं, वो नज़रिया है देखने का। मुझे नहीं लगता कि लोगों को ट्रोल करना चाहिए। और यहाँ पे तो कुछ भी बोलेंगे आप, अगर मैं खुद अपना ही बात लेती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं बोली थी वहाँ पे, और लोगों ने अलग अलग मीन्स ले लेके आप ऐसा कर दिया था कि सामने वाले को मजबूरन बोलना पड़ गया कि नहीं भैया वो हम पे ही है, जबकि मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं था। तो आपका नज़रिया है कि आप किस तरीके से आप देखना चाहते हो। आप अपने बारे में बताइए, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, स्कूलिंग कहाँ से हुई? मैं 4th तक तो यहीं पढ़ी हूँ, दिल्ली में ही, हम्म, UKG LKG। फिर मैं अपने गांव पे बलियाँ पढ़ी हूँ। हम्म। मतलब मेरी स्कूलिंग कभी बलियाँ, कभी बनारस, कभी यूपी, तो यूपी से ही मैंने पढ़ाई की है। अच्छा। छोटी थी तो जब पापा यहाँ रहते थे, मम्मी लोग रहती थी, मेरे आधे खानदान इधर ही रहता है दिल्ली में ही। तो यहाँ पे कुछ पढ़ाइयाँ की हूँ, और पढ़ाई करने के लिए मैं बनारस आई थी, तो पढ़ाई नहीं कर पाई, इस लाइन में आ गई। कहाँ तक की इश्क पढ़ाई हो किया गया आपने? था मेरा, BA। बीए तक किया आपने पढ़ाई? इश्क हो गया था मुझे जब मैं बनारस आई थी पढ़ाई करने के लिए, तो अच्छा, फिर क्या छोड़ दिया। तो किससे हो गई थी मोहब्बत आपको? हो गया था किसी से, अधूरी प्रेम कहानी। अधूरा ही हो जा रहा है मेरा हर चीज़। इंडस्ट्री में भी एक बार आपको मोहब्बत हो चुकी है? इंडस्ट्री में नहीं हुआ है। इंडस्ट्री के बाहर आपने कुछ कहा था ना कि इंडस्ट्री हाँ जुड़ा हाँ, हुआ कोई इंडस्ट्री के था। बाहर हुआ है, इंडस्ट्री में नहीं हुआ है। प्लीज़ ये इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान से सुनना, इंडस्ट्री में प्यार नहीं हुआ है मुझे किसी से। हम्म। ये मैं क्लियर इस पे फोकस करना चाहती हूँ और इसमें बोलना चाहती हूँ कि प्यार नहीं हुआ है मुझे इंडस्ट्री में, ना ही मुझसे कोई प्यार करता है इंडस्ट्री में, बाहर का है था, सॉरी। होता है ना कि हम लोग सपने देखते हैं, जैसे मैंने देखा कि भाई मुझे जो है पत्रकार बनना है, तो इसकी खूबियाँ भी देखी मैंने और इसकी कुछ जो असलियत है वो भी समझा। भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको क्या अच्छा लगा कि आपको भोजपुरी फिल्मों की हीरोइन बनना था? मैं तो पहले भोजपुरी में ऐसा ऐसा कुछ था नहीं, मेरा सीरियल का था। तो मैंने जब मैं स्टार्टिंग किया था बनारस से ही, तो रितेश जी हैं, रितेश पांडे जी, उनके साथ एक एल्बम किया था। और एल्बम किया था तो भाई मेरा नाराज़ हो गया था, छोटा वाला, कि मेरा इज्जत नीलाम कर रही है काम, वो कर रही है काम, इसको शर्म नहीं आ रहा, हमारे घर की लड़कियां जाती नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हुई, तो मैंने वो तो कर ही लिया। फिर मैं एक सहारा का सीरियल आता था, तो वो मैंने कुछ समय तक किया सहारा का, और फिर छोड़ा। फिर सिंगिंग स्टार्ट किया, मुझे लगा कि नहीं, सिंगिंग मुझे स्टार्ट करना चाहिए। तो दिल्ली से मैं दिल्ली रही और सिंगिंग स्टार्ट की। फिर वो भी आधा आधा छोड़ के फिर इधर एक्टिंग में आई। ऐसे करती थी, मनोज ओनज सर के साथ मैंने काफ़ी इवेंट किया है गायकी का। और उन्हीं के, खेसारी जी के ग्रुप के कोई लोग था, तो बोले अरे तुम बड़ा अच्छा डांस करती हो। तो मुझे लगा वाह, मैं तो अच्छा डांस करती हूँ, हालांकि मैं करती नहीं हूँ उस टाइम नहीं करती थी मैं। तो मेरे को लगा नहीं, मैं अच्छा करती हूँ। तो फिर मैं खेसारी जी के साथ शूटिंग पे आई, तो वही सब स्टार्ट हो फिर गया। आपका एक जो वीडियो वायरल कर दिया गया, हाँ, टी शर्ट उठाकर वही डांस करने के लिए कहा गया, जिसके बाद से फिर आप चर्चाओं में आ गए, फिर आपको फिल्म में काम करने के मौके मिलने लग वो गए। वीडियो देख के बड़ा गिल्टी फील होता है, नहीं करना चाहिए था मुझे। मेरे को देखने में अच्छा नहीं लगता, पता नहीं, उस टाइम अच्छा लगता था लेकिन अभी नहीं लगता मुझे अच्छा। मेरा बस चले तो हटा दो उसको। रोल मॉडल कौन है आपका, जिसको देख के आपको प्रेरणा मिलती है, जिनको देख के आपको लगता है कि हाँ ऐसा बनना है, मुझे अच्छा इंसान बनना है, इनकी तरह बनना है, इनकी तरह आगे बढ़ना है? कहाँ, मतलब अपने इंडस्ट्री की बात करें, कहीं कहीं अपनी इंडस्ट्री की बताइए, उसके बाद से बाहर की भी बात कर लेंगे। नहीं, बाहर का ही बातें करते हैं। ऐसा तो अपनी इंडस्ट्री में कोई ऐसा है नहीं। बाहर की मुझे माधुरी दीक्षित बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे उनकी बहुत, हाँ क्या, उनकी तरह आपको बनना है? हाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो। माधुरी हो गई, दीपिका पादुकोण हो गई, बहुत अच्छी लगती हैं। आपने कहीं से कोर्सेज वगैरह किए हैं कि नहीं, एक्टिंग का कुछ? मैंने दिल्ली में ही किया था।
एक स्कूल था, वो भी मैंने 3 महीना ही किया था। मैं झापड़ खा के, चाटे खा के तो मैं छोड़ दी थी कि मुझे मार दिया वो टीचर। तो हालांकि पूरा मैं ले नहीं पाई डिग्री, तो मैंने 3 महीना किया था। भोजपुरी में जो ज़्यादातर हीरो हैं, जो ज़्यादातर कलाकार हैं, मैंने देखा कि उनके पास कोई डिग्री नहीं होती है, मतलब कहीं से उन्होंने कोई थिएटर भी नहीं किया है, कहीं से कुछ प्रैक्टिस भी नहीं किया है। वो गाना गा के स्टार बन जाते हैं, गायक बनते हैं, फिर नायक बन जाते हैं और फिर जो है राजनेता भी बनने लग जाते हैं। तो एक गायक से नायक बनने से मुझे बहुत समस्या है कि ऐसा क्या है कि आप अच्छा गीत गा लें, इसका मतलब थोड़ी है कि आप अच्छा एक्टिंग भी कर लेंगे। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे थोड़ी सी जो स्टार्स आ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा हुनर होना चाहिए, अभिनय का कला जो है अभिनय कहीं से सीख के आना चाहिए, थिएटर कर लें या फिर किसी अच्छे से स्कूल में पढ़ लें, चाहे NST हो गया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो गया, और भी कई सारे हैं। अभी के दौर वाले जो आ रहे हैं उनके लिए बोलना चाहूँगी मैं, बाकी का तो नहीं मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद ही उन लोगों से जूनियर हूँ, तो मैं क्या ही किसी के बारे में बोलूँ। और सब बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं। तो अभी के लोगों से मैं चाहूँगी कि थोड़ा सीख के आइए, थोड़ा वक्त दीजिए, और वक्त अगर उधर देंगे तो इधर बड़ा अच्छा आउटपुट निकलेगा। कई ऐसे भोजपुरी के कलाकार हैं जो बहुत अच्छी भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन वो हिंदी सिनेमा में काम कर रहे हैं, उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं किया, जैसे कि पंकज त्रिपाठी हो गए हैं, मनोज वाजपेयी होंगे, संजय मिश्रा होंगे। तो वो लोग भी सोचते होंगे कि मैं इतने अच्छे लेवल पे काम करके नेशनल अवार्ड लेके मैं यहाँ पे आऊँगा गटर में, क्या फ़ायदा। कुछ अच्छे हैं तो जितने नए नए आ रहे हैं गटर बना दे रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री इज लाइक गटर। नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं, कुछ लोग आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं। क्या सर अभी नहीं, आप कह रहे हैं ना कि मतलब नहीं, वो नहीं। सोच रहे हैं कहाँ मैं बॉलीवुड में काम कर रहा हूँ, कहाँ इस गटर में नए लोगों की वजह से, पुराने लोगों की वजह से नहीं, नए लोगों की वजह से, नए लोगों ने बना दिया है। हाँ, नए लोग, जो नए लोग कौन है? जो अभी अभी आए हुए हैं, जिनको स्टार बनने का बड़ा जुनून सवार है, बहुत जल्दी रास्ता चाहिए इन लोग, बड़ा जल्दी स्टार बनना है, किसी के ऊपर गाना गा देना है, किसी के ऊपर कुछ भी बोल देना, अभद्र भाषा का प्रयोग ढोड़ी पे गाएंगे, चोली पे गाएंगे, लहंगा पे गाएंगे, तो क्यों आएंगे वो लोग यहाँ पे? पुराना समय ठीक था आपके हिसाब से? हाँ, सही था, बहुत सही था। उस समय तो इंडस्ट्री में गुड्डू रंगीला थे जो गाना राधे श्याम रसिया थे जो राजा 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 कर्जा में संभाले जैसे गाना गाते थे। मनोज सर हो गए, रवि सर हो गए, ये लोग भी तो लहंगा से रिमोट उठाए ही हैं सर। तो बहुत हिंदी में भी तो ऐसा है ना कि चोली के पीछे क्या है, सत्य पे सोया था बहन हुई, तो वो नहीं दिखता है क्या? हमारे यहाँ तो अलग ही कुछ ज्यादा ही तो बहुत डिटेलिंग में लगते हैं बतियाने। यहाँ पे ये है ना कि थोड़ा सा खुल के बोल देता है, कुछ अच्छा बनाते भी तो नहीं ना हमारे यहाँ इसके अलावा। तो बनाएंगे ना ये लोग, बनाएंगे, अगर वो तो मैं भी मानती हूँ कुछ अच्छा नहीं बनता है, बनाएंगे ये लोग, बहुत फंसाते हैं बाद में आप। तो चलिए हम अपनी बातचीत का अब समापन करते हैं। उससे पहले अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप। मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी भी बात को अगर आपको सही वे में लेना है तो नज़रिया थोड़ा चेंज करिए आप लोग। इंसान बोलता क्या है और आप किस वे में लेते हैं, और आपकी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है कि कुछ भी बोल देना किसी को, होता है ना, कुछ भी बोल देना, कुछ भी कर देना, और हम अगर अच्छा ही बोल रहे हैं और आप उसको बुरा ले रहे हैं, तो मेरा कहना है बस यही है कि अच्छी चीज़ों को प्रमोट करिए, अच्छी चीज़ों को अच्छे वे में लीजिए, गलत वे में ना लीजिए, और छोटी सी बात को बात का बतंगड़ मत बनाइए। बस इतना रिक्वेस्ट है आप सबसे। हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भोजपुरी में अच्छी चीज़ें बनाइए, जिससे कि हम अच्छी चीज़ों को ऑब्जर्व कर जाएं। बिल्कुल बनाएंगे। और आपने जो बात बोला है ना कि स्टेज पे सारी चीज़ें होंगी, तो मैं आवाज़ भी उठाऊंगी, और आपसे वादा भी है कि अगर आगे से ऐसा कुछ होता है तो मेरा एक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी भोजपुरी की हीरोइन डिम्पल सिंह, जिनसे तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की, इनके जवाब सुने, कई सवाल पूछे, इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने जवाब दिए, हालांकि कई सवालों पर इन्होंने चुप्पी भी साध लिया। कुल मिलाकर बातचीत का अनुभव बेहतरीन रहा। बाकी आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, और देखते रहिए आप ABP लाइव।